नमस्ते। और आज के इस बेहद खास और सच कहूं तो थोड़े भावुक एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना कोई देरी किए सीधे आज की इस चर्चा में उतरते हैं। आज हम जिन पंक्तियों और विचारों को डिकोड करने वाले हैं ना, वो कोई आम शब्द नहीं है। ये मानव जीवन के सबसे गहरे, सबसे पवित्र रिश्ते के इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी माँ का प्यार। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम माँ के प्यार की बात करते हैं तो हमें लगता है कि शब्द कम पड़ गए हैं, है ना? लेकिन आज हमारे सामने जो काव्यात्मक रचना है, उसने इस असीम प्रेम को सीधे ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ जोड़ दिया है। तो आज की ये चर्चा सिर्फ कुछ पंक्तियां पढ़ने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये उस एहसास को महसूस करने के बारे में है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ शब्द पूरे ब्रह्मांड की भव्यता को एक इंसान के प्रेम के सामने बिल्कुल छोटा साबित कर देते हैं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प और ध्यान खींचने वाली बात है, वो है सिर्फ ये एक अकेला लेकिन बेहद ताकतवर शब्द, मुस्कुराहट। आज हम जो भी बात करेंगे वो इसी एक बिंदु पर टिकी है। देखिए, ये सिर्फ होठों की कोई बनावट नहीं है, ये वो बुनियाद है जिस पर इस पूरी कविता की इमारत खड़ी है। आगे चलकर हम जो भी भव्य तुलनाएं या रूपक देखने वाले हैं, उन सब का आखिरी मुकाम यही एक शब्द है। जरा सोचिए, एक मुस्कुराहट में कितनी ताकत होती है। ये किसी भी थके हारे, बोझिल दिन को पल भर में सुकून में बदल सकती है। और जैसा कि आज की इन पंक्तियों में बताया गया है, ये कोई साधारण मुस्कुराहट नहीं है। ये एक ऐसा मास्टरपीस है जिसे बनाने में मानो स्वयं ईश्वर ने अपनी पूरी कलात्मकता झोंक दी हो। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपनी चर्चा के पहले हिस्से की तरफ, प्रकृति से भी सुंदर, यानी मोर ब्यूटिफुल देन नेचर। यहाँ से एक बहुत ही कमाल की तुलना शुरू होती है। आपने गौर किया होगा, जब भी हमें किसी चीज की बेइंतहा खूबसूरती बतानी होती है तो हम तुरंत उसे प्रकृति से जोड़ देते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में एक सीधा मुकाबला खड़ा किया गया है, ईश्वर की बनाई इस भव्य दुनिया और एक इंसान के वजूद के बीच। जरा इस स्केल की कल्पना कीजिए। फूलों में खुशबू खुदा ने डाली, तारों में चमक उसने भरी। ये लाइनें ईश्वर के सबसे शानदार काम की बात कर रही हैं। एक तरफ वो महक है जो दुनिया के हर बागीचे को जिंदा करती है, और दूसरी तरफ वो चमक है जो करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर तारों में धधक रही है। मतलब ईश्वर ने इस दुनिया को सजाने के लिए एक छोटे से फूल से लेकर विशाल तारों तक सब कुछ एकदम परफेक्ट बनाया है। सुनने में ये सब कितना भव्य लगता है ना? लेकिन इसके ठीक बाद जो पंक्ति आती है, वो इस पूरे नजरिए को ही पलट देती है। और वो पंक्ति है ये, पर जब दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बनाने की बारी आई तो उसने माँ की मुस्कुराहट बनाई। ये इस पहले हिस्से का सबसे बड़ा और सच कहूं तो सबसे भावुक पंचलाइन है। मतलब तारों और फूलों जैसी बेमिसाल चीजें बनाने के बाद भी ईश्वर का काम अधूरा था। ब्रह्मांड की सारी खूबसूरती एक पलड़े में और माँ के चेहरे की वो एक मुस्कान दूसरे पलड़े में। ये पंक्तियां बहुत मजबूती से ये बात रखती हैं कि इस पूरी सृष्टि में हर प्राकृतिक चमत्कार से कहीं ऊपर माँ की मुस्कुराहट ही दिव्य कला का सर्वोच्च शिखर है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई अतिशयोक्ति यानी बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं लगती, बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत ही तार्किक और काव्यात्मक स्वीकृति है। इस खूबसूरत विचार को समझने के बाद अब हम एक नए मोड़ पर आते हैं, दुआओं की चमक, यानी द लाइट ऑफ ब्लेसिंग्स। अब इस तुलना को जरा करीब से देखते हैं। अब तक हम सिर्फ सुंदरता की बात कर रहे थे, लेकिन अब बात हो रही है प्रकाश की, नूर की। प्रकाश हमेशा से ही ज्ञान, उम्मीद और जीवन का प्रतीक माना गया है। अब एक तरफ देखिए, सितारों की चमक है। ये एकदम भौतिक है, हमसे बहुत दूर है, वैज्ञानिक है और कहीं न कहीं ठंडी है। यह हमें रात में रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन कोई गर्माहट नहीं दे सकती। और इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ है दुआओं का नूर। ये एक ऐसा प्रकाश है जो आंखों से दिखाई भले ना दे, लेकिन ये बेहद करीब है और सीधे हमारी आत्मा को रोशन करता है। तो असल में ये तुलना सिर्फ दो शब्दों की नहीं है, ये दूरी और अपनेपन की तुलना है। एक तरफ वो विशाल ब्रह्मांड है जिसे हमारी कोई खबर नहीं है, और दूसरी तरफ वो मातृत्व है जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ हमारी फिक्र करता है। चलिए इस पूरे विचार को एक साथ पढ़ते हैं। सितारों से चमक मांगने की जरूरत किसे है जब माँ की आंखों में दुआओं का नूर चमकता है? इसे थोड़ा ठहर कर महसूस कीजिए। ये पंक्ति सीधे तौर पर पूछ रही है कि भाई बाहर रोशनी क्यों ढूंढना, जब आपके अपने घर में, आपकी माँ की आंखों में एक ऐसा नूर मौजूद है जो जिंदगी के हर अंधेरे को मिटा सकता है, तो फिर आसमान की तरफ देखने की क्या ही जरूरत है। यहाँ तारों की रोशनी को एक तरह से बिल्कुल गैर जरूरी बता दिया गया है। दुआओं का नूर एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसके सामने ब्रह्मांड का बड़े से बड़ा तारा भी फीका पड़ जाए। और अब हम इस एक्सप्लेनर के अपने आखिरी
और शायद सबसे गहरे हिस्से में पहुंच रहे हैं, दुनिया की सच्ची दौलत। यहाँ आकर इस कविता का दायरा और भी बड़ा हो जाता है। प्रकृति और प्रकाश की बातें तो हो गईं, अब बात आ गई है सीधे सीधे वैल्यू पर, संपत्ति पर। हमारी दुनिया में अक्सर सफलता को पैसे और रुतबे से नापा जाता है, राइट? लेकिन यहाँ दौलत शब्द की परिभाषा ही पूरी तरह से बदल दी गई है। अगर आप डिक्शनरी में देखें तो दौलत का मतलब पैसा या जायदाद ही होगा, लेकिन इस काव्यात्मक चश्मे से देखें तो दौलत का मतलब कोई बैंक बैलेंस नहीं है। यहाँ दौलत का असली मतलब है माँ की एक सच्ची मुस्कान। ये एक नई परिभाषा है जो दुनिया की हर तिजोरी की कीमत को जीरो कर देती है। ये हमें बताती है कि अगर जीवन में सच में कोई ऐसी संपत्ति है जो कभी कम नहीं होती, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, तो वो मातृत्व का वही निस्वार्थ प्रेम है। जरा इन शब्दों के वजन को महसूस कीजिए। दुनिया की हर दौलत फीकी है। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये एक परम सत्य की तरह कहा गया है। दुनिया की हर दौलत मतलब सब कुछ, इसमें कोई छूट नहीं दी गई है। ये शब्द जानबूझकर दुनिया की तमाम भौतिक कामयाबियों को एकदम बौना साबित कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि आप चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना पालें, कितने भी खजाने क्यों ना जमा कर लें, एक खास चीज के सामने वो सब अपनी चमक खो देते हैं। तो फिर वो विशेष चीज आखिर है क्या? वो खास चीज है ये, दुनिया की हर दौलत फीकी है माँ की एक सच्ची मुस्कान के सामने। ये इस पूरी चर्चा का, इन भावुक पंक्तियों का एकदम आखिरी और सबसे दमदार टेकअवे है। ये महज एक पंक्ति नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। यह हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, आसमान छू ले, लेकिन जब वो लौटकर उसे एक सच्ची मुस्कान को देखता है ना, तभी उसे एहसास होता है कि असली खजाना तो यही है। ये बात हमें भौतिकवाद की दौड़ से बाहर खींचती है और हमारे सबसे गहरे, सबसे सच्चे मानवीय रिश्तों की तरफ वापस ले आती है। तो आखिर में ये विचार करने लायक एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या दुनिया की कोई भी चमक उस नूर का मुकाबला कर सकती है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इसका जवाब हमारे अपने भीतर मौजूद है। आज हमने इस एक्सप्लेनर में देखा कि कैसे कुछ ही खूबसूरत शब्दों ने पूरे ब्रह्मांड की रचना, तारों की चमक और दुनिया भर की दौलत को एक माँ के प्यार और उसकी मुस्कान के सामने बिल्कुल छोटा कर दिया। मुझे यकीन है कि ये सवाल और ये एहसास काफ़ी देर तक हमारे और आपके ख्यालों में गूंजता रहेगा। हमें हमेशा इस बात पर विचार करना चाहिए कि जीवन की वो असली दौलत जो हमारे इतने करीब है, क्या हम उसकी सही कदर कर पा रहे हैं? इस गहराई को समझने और आज के इस वैचारिक सफ़र में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।